सुप्रीम कोर्ट सुनवाई अपडेट, पदोन्नति प्रकरण राघवेंद्र पांडे। आप सभी वरिष्ठ गुरुजनों को सादर जय सीताराम। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट के ही एक ऐसे ऑर्डर पर चर्चा हुई जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि बिना न्यूनतम योग्यता के सर्विस में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। पर माननीय न्यायमूर्ति ने उस जजमेंट की डिटेल जानने के बाद कहा कि इसमें सेक्शन 23 में दी गई छूट को नजरअंदाज किया गया है। RTE एक्ट लागू होने के पूर्व जो शिक्षक नियुक्त हैं, उनको TET उत्तीर्ण न होने पर नौकरी से बाहर करना न्यायोचित नहीं होगा। इस मुद्दे पर कोर्ट का रुख स्पष्ट है कि या तो सेक्शन 23 की छूट को मद्देनजर रखते हुए RTE एक्ट लागू होने के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को TET से राहत देने का निर्णय करेगी या मामला लॉर्जर बेंच में ट्रांसफर होगा। कोर्ट के रुख से आज ये तो तय हो गया कि RTE एक्ट से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को TET की वजह से नौकरी पर कोई संकट नहीं है। आज की बहस में न्यायमूर्ति मनमोहन जी ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से कहा कि आप सरकार चलाते हैं, आप अपने आर्गुमेंट में स्पष्ट करें कि RTE एक्ट लागू होने यानी 29 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को TET से छूट किन तरीकों से दी जाए और अटॉर्नी जनरल ये भी स्पष्ट करें कि इन शिक्षकों को प्रमोशन में इन्हें कहां तक न्यूनतम योग्यता में छूट दी जा सकती है। अगली डेट अगले बृहस्पतिवार को होगी। आप सब निश्चिंत रहें और अगली डेट की तैयारी हेतु अपना नैतिक दायित्व का निर्वहन करें। टीम राघवेंद्र आपके साथ है, धारा के विरुद्ध जाकर आपके हित को संरक्षित करने को कृत संकल्पित है। बाकी राजाराम सरकार की इच्छा। राघवेंद्र पांडे। प्रमति केस 2014 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ये स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 21A के तहत सभी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम योग्यता आवश्यक है। हालांकि इस मामले का मुख्य मुद्दा ये था कि क्या RTE अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होता है या नहीं। कोर्ट ने निर्णय दिया था कि पूर्णतः अल्पसंख्यक और गैर सहायता प्राप्त यानी अनएडेड संस्थान RTE अधिनियम के दायरे से बाहर होंगे। सहायता प्राप्त यानी एडेड अल्पसंख्यक संस्थानों पर RTE अधिनियम लागू होगा, लेकिन इसमें कुछ हद तक स्वायत्तता दी जा सकती है। लेकिन शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता के सवाल पर कोर्ट ने ये जरूर कहा था कि ये शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है और इसे सभी स्कूलों में लागू किया जाना होगा। अगर वर्तमान मामले में सरकार ये तर्क देती है कि प्रमति जजमेंट पहले ही न्यूनतम योग्यता को अनिवार्य बता चुकी है, तो ये उन शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो NCTE मानकों के पहले नियुक्त हुए थे और छूट की मांग कर रहे हैं। मगर मेरी नजर में प्रमति केस में RTE एक्ट सेक्शन 23(1) और 23(2) पर बहस नहीं हुई थी, इसलिए कोर्ट और सरकार कोई नहीं चाहेगी कि RTE शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET देना पड़े। जबकि यदि केस हावी हुआ तो मामला लॉर्जर बेंच भेजना पड़ेगा, मगर मैं लॉर्जर बेंच भेजने का पक्ष नहीं लूंगा। मामला शीघ्र डिसाइड हो, यही मेरा पक्ष है। राहुल पांडे, अविचल। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।